अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दिले नादान, जहां पर नायाब को काफ़ी डफर दिखाया गया, ज़रा भी सोच नहीं, ज़रा भी समझ नहीं। अब यहाँ पर तानिया इसके भोलेपन का, मासूमियत का, बल्कि कहिए कि इसकी बेवकूफ़ियों का खूब अच्छे से फ़ायदा उठा रही है। अपनी दोस्त को कहते हुए इसे फ़ोन करवा दिया। मैं नायला बात कर रही हूँ, जावियार की सेक्रेटरी। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, पसंद करते हैं, तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती। ऐसे में नायाब जो कि रोते हुए फ़ोन बंद कर देती है, लेकिन अगले दिन हिम्मत करते हुए नायला के नंबर पर फ़ोन मिला लिया और उसे धमकाने लगी, देखो तुम ऑफिस से रिज़ाइन दे दो, आइंदा तुम मुझे जावियार के आस पास भी दिखाई दी ना तो मैं अंकल से शिकायत करते हुए तुम्हें खुद ऑफिस से बाहर निकलवाऊंगी, वरना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा कि तुम खुद ही रिज़ाइन देकर चली जाओ। अब नायला जो कि इसकी बातें समझ नहीं पा रही, इसलिए तो वो कहने लगी, भाभी क्या मतलब, क्या कह रही हैं आप, मुझे खुलकर बात समझाएं। आप मुझसे ऐसे सब क्यों कह रही हैं। तो यहाँ पर नायाब जो बात कर रही थी तो पीछे जावियार खड़ा बातें सुन रहा था। जल्दी से आकर नायाब के हाथ से फ़ोन पकड़ लेता है और नायला से पूछने लगा, क्या हुआ नायला, क्या बात चल रही थी। तो नायला रोते हुए कहने लगी, पता नहीं भाभी को क्या हुआ, मुझ पर अजीब से इल्ज़ामात लगा रही हैं, मुझे नहीं समझ आ रही है ये बातें क्यों कर रही हैं। अब तो जावियार को बहुत गुस्सा आया। फ़ोन रखते ही अपने कमरे से धक्के देते हुए ही नायाब को निकाल दिया, तुम तो यहाँ पर रहने के काबिल ही नहीं, चली जाओ यहाँ से, तुम्हें गेस्ट रूम में ही जाना होगा। अब यहाँ पर नायाब जो कमरे से नहीं निकल रही थी तो फ़ौरन से पहले मुलाजमा को बुला लेता है और फिर निगार बेगम भी आ गई। अब मुलाजमा और निगार बेगम दोनों मिलकर नायाब को गेस्ट रूम में ले आती है और यहाँ पर निगार बेगम नायाब को धमकाते हुए उंगली के इशारे से कहने लगी, जब तक जावियार कोई फैसला नहीं करता तुम्हारे बारे में तुम्हें यहीं पर रहना है, तुम इस कमरे से बाहर भी नहीं निकल सकती। तुम्हें कहा था ना कि तमीज़ से रहो, लेकिन तुम जैसी गवार को तमीज़ है ही कहाँ। अब तुम्हें बार बार उसकी सेक्रेटरी को कॉल करने की भला क्या ज़रूरत थी। तुमने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा, पहले बच्चा ऐसी जगह पर पैदा किया कि हम शर्मिंदा हो गए और अब पूरे ऑफिस में हमें जलील कर दिया। आज चाहती क्या हो तुम। यहाँ पर नायाब रोती रही, अपने बारे में बताना चाहती है कि नायला की मुझे कॉल आई थी, लेकिन भला उसकी बात कौन सुनेगा। इसलिए उसने फैसला किया कि इंतहाई कदम उठाएगी। रात के वक्त जब सब सो गए, अपने बेटे को चुपके से पकड़ा घर से निकल गई। अब यहाँ पर तो किसी को कानों कान खबर ना हुई, क्योंकि रात को सभी सो रहे थे। लेकिन सुबह होते ही नैनी की जब आंख खुली तो फौरन से पहले हड़बड़ाते हुए हैदर को ढूंढने लगी। हैदर उसे कहीं दिखाई ना दिया। फौरन से पहले जावियार के पास आती है, मुझे हैदर कहीं दिखाई नहीं दे रहा, पूरे घर में देख लिया मैंने। अब यहाँ पर जब देखा तो नायाब भी नहीं। मालूम पड़ ही गया कि नायाब हैदर को लेकर भाग चुकी है। जावियार को तो बहुत गुस्सा आया, जल्द अज जल्द उसके भाई के घर जाएगा, लेकिन बहुत ही अच्छा करे नायाब कि वो भाई के घर गई ना हो, बल्कि अब नायाब को मजबूत हो जाना चाहिए, अब अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल हो ही जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी एक साथ गुजर चुकी। अब तो नायाब का डर ख़त्म हो जाना चाहिए कि वो अपने बच्चे को लेकर किसी सेफ प्लेस पर चली जाए, ऐसी जगह पर जहां जावियार ना पहुंच सके। और फिर कुछ अर्सा जिनकी जुदाई दिखाई जाए, जावियार की उसके बच्चे के साथ जुदाई दिखाई जाए, और फिर इस तड़प पर उसको अंदाज़ा हो जाए कि वो अपने बच्चे और नायाब के बगैर नहीं रह सकता। लेकिन फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी या नहीं, या नायाब पकड़ी जाएगी। ज़रूर कमेंट्स में आप भी अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।